हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। आज उपवास का तीसरा दिन है और हमारे उपवास का विषय है कि हमारे मन की आंखें ज्योतिमय हों। आमीन। तो जब हमारे मन की आंखें ज्योतिमय होती हैं तो हमें बहुत सी नई बातों का प्रकाशन मिलता है, नई बातें हम सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात तब होती है जब उन बातों को सीख कर हम उन पर चलते हैं। आमीन। और कई बारी चलना, आप पीछे आ रही है आवाज? आप कई बारी उन बातों पर चलना मुश्किल होता है हमारे लिए। हमारे में इतनी ताकत या इतना बल नहीं है शारीरिक तौर पे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे सहायक हमारे साथ हैं कि वो उन बातों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। आमीन। लेकिन हमने उनको अनुमति देनी है कि वो हमारे जीवन में कार्य करें, हम उनके लिए बाधा ना बने। हम कई बार अपने ही जीवन में कार्यों को सफल होने के लिए पवित्र आत्मा के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। आमीन। और मैं ये चाहता हूं कि ये 3 दिन जो आपने उपवास रखा है, आपने वचन सुना है, इन 3 दिनों में आपकी आंखें ज्योति में हो चुकी हैं, मन की आंखें। आमीन। और आपने बहुत सी नई बातों को सीखा है और सीखते रहेंगे। आइए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय। इसकी पहली आयत से हम देखते हैं जरा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह भी है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछला और इधर उधर घुमाए जाते हैं, उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ये सारा पैराग्राफ आपको पढ़ाने का मतलब ये था कि इसके अंदर जो प्रेरित पौलुस है उसकी आप क्रोनोलॉजी को समझिए। वो सबसे पहले क्या बात कर रहा है? सबसे पहले वो बात कर रहा है कि मसीह की देह में एकता कैसी होनी चाहिए। मसीह की देह एकता मतलब हम सब लोग, हम सब कलीसिया जो हैं, प्रभु का चर्च, हम में एकता कैसी होनी चाहिए। उसके बाद उसने मसीह के बारे में कुछ बताया कि वो मसीह जो नीचे उतारा गया था मरने के बाद, वो ऊपर भी चढ़ा और सबको बंधुआई में से छुड़ाया। आमीन। और अब पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं वो। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सेवकाइयाँ बताई कि किस किस को किस किस सेवकाई में बांटा गया है। भविष्यद्वक्ता क्या है, प्रेरित क्या है, आमीन, पास्टर क्या है, इवेंजलिस्ट क्या है,
सुसमाचार प्रचारक। फिर उसके बाद फिर से उसने प्रभु यीशु मसीह के कामों के बारे में थोड़ा सा बताया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे मसीह की देह जो है, हम सब लोग जो हैं, कैसे हम एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं, हमारा गठजोड़ हो चुका है। जैसे हड्डियां आपस में ज्वाइंट बने हुए ना, हड्डियों के ज्वाइंट, जैसे हमारी बाजू का ये ज्वाइंट है, कोनी है, ये कंधा है, हमारे घुटने हैं, जैसे जुड़े हुए आपस में, वैसे ही उसी तरह से हम सब मसीह लोग अब जो हैं, प्रभु के जो लोग हैं, आत्मा में हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। ये उसने एक वहां पर एग्जाम्पल दिया है शरीर का, एग्जाम्पल दिया है हड्डियों का। हड्डियां जैसे आपस में जुड़ी हैं, वैसे ही मसीह के लोग भी आपस में जुड़े हैं। और अगर मसीह के लोग आपस में जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा, अगर किसी भाई, मसीह भाई बहन के घर में अगर कोई खुशी आती है तो वो हम सब के लिए खुशी का समय है। आमीन। अगर किसी के ऊपर किसी तरह की कोई मुसीबत आती है, इसका मतलब वो हमारे ऊपर मुसीबत आई है, अगर हमारे किसी विश्वासी भाई बहन के ऊपर आई है। आमीन। ये बजाय ये इन बातों को पीछे करते हुए कि वो भाई या वो बहन कैसा है, मेरी उसके साथ लड़ाई है, मेरा उसके साथ झगड़ा है, उसने मुझे ये बोला था, मैंने उसे वो बोला था, इन सब बातों को पीछे रखते हुए जब भी कोई ऐसा समय आता है जहां पर आपको एक होने की ज़रूरत है, तो वहां पर आपने एक ही रहना है। आमीन। हम सब ने, मसीह की देह ने। और आप जानते हैं शैतान का सिर्फ एक ही, हमेशा एक ही युक्ति रहती है कि वो किस तरीके से प्रभु की देह में वो फूट डाले, प्रभु के लोगों में फूट डाले। हमेशा उसकी एक ही युक्ति रहती है। लेकिन उसको उस फूट से रोकने के लिए सबसे पहली बात तो ये, आपको वचन का पता होना चाहिए कि वचन यहाँ पर क्या कह रहा है ना। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि इन चीजों को खराब करने के लिए आपका शत्रु हमेशा तत्पर रहता है, वो तैयार रहता है हमेशा। आमीन। ऐसे ना सोचिए कि अब आपने नया जन्म पा लिया है तो सब कुछ अब आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। आमीन। ये भी ध्यान रखिएगा कि अब आपका शत्रु आपके साथ है, लेकिन वो आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा कभी। आमीन। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आपके ऊपर हावी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा के कार्य में बाधा बन रहे हैं, हम खुद ही। आमीन। इसका मतलब यही है, अगर आप चंगाई नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप खुद ही बाधा बन रहे हैं। आपको वचन का नहीं पता है, वचन ने क्या कहा है, आपको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता है। ओके। और इसके कारण पवित्र आत्मा के कार्य में हम खुद ही बाधा बन जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद प्रभु नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते होते कि प्रभु ने कर दिया है, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन हम अब बाधा बन रहे हैं प्रभु के कार्य में। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को? और इन सब के लिए सिर्फ एक ही इसका वो है, रिजल्ट है कि अब हमने क्या करना है। अब हमने ये करना है, प्रभु के लोग होने के नाते हमने वचन को जानना है। अगर कोई वचन पढ़ पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाता तो उनके घर में कोई है जो पढ़ पाते हैं, उनसे पढ़वाइए, सुनिए वचन को। ये वचन ही सबसे उत्तम है। जब आप वचन को सुनेंगे, आपकी आंखें ज्योतिमय होंगी मन की, आपको सच्चाई का पता चलेगा, जो झूठ का पर्दा शत्रु हमारे आगे रखता है हमेशा, वो हटेगा और आप अपना एक जयवंत जीवन जिएंगे। आमीन। और जयवंत जीवन जीने का सबसे असरदार एक तरीका यह भी है कि हमने अपने मसीह भाई बहनों को अपने से बढ़कर प्रेम करना है। आमीन। आप जानते हैं वचन तो ये कहता है कि हमने अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। अगर शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में वचन कहता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने अपने विश्वासी भाई बहनों से कितना उत्तम प्रेम करना है ना। हमारे विश्वासी भाई बहन हमारे शत्रु तो नहीं है कोई यहाँ पर एक दूसरे का शत्रु बैठा कोई यहाँ पे? अगर किसी के अंदर कोई शत्रुता है भी है तो आज ही आज खत्म करे, प्रभु के प्रेम को बहने दें। आमीन। अपने मन की आंखों को ज्योति में होने दें, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, ताकि अब आप एक नया, अपने आप में एक नया जीवन आप देखें, फ्रेश जीवन, ताज़ा, एक अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखें आप। आमीन। तो ये बहुत सारे बंधन होते हैं जिनमें शैतान हमको बांध के रखता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर साफ साफ वचन कह रहा है कि जब हम एक रहते हैं, मसीह एक रहता है, मसीह की देह एक रहती है, तो उस समय
हमें शैतान जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आमीन। और मसीह की देह का एक होने का मकसद ये है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे और फैले। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर हम जब भी कुछ भी आपको सिखाते हैं वचन में से, उसका निष्कर्ष एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े। हर एक बात का निष्कर्ष एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े। जब तक प्रभु अपनी कलीसिया को आके ले नहीं जाते हैं, रैप्चर नहीं हो जाता है, तब तक हर एक बात का निष्कर्ष एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े, लोगों में सुसमाचार फैले, लोग अंधकार से निकल के ज्योति में आए। हर एक बात का निष्कर्ष यही है। आमीन। और इसके लिए ये सब चीजें जो जब हम मसीह की देह आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती है, शैतान ने फूट डाली होती है, तो परमेश्वर के राज्य का कार्य रुक जाता है। उसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन उनमें मेन कारण ये होता है कि जब मसीह लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनमें फूट रहती है, तो जो अन्य जाति लोग हैं वो हमें देखकर बचाए नहीं जा सकते। बिकॉज वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही है, इसके जीवन में भी ऐसा ही है, तो फिर फर्क क्या है हम दोनों में, है ना? हम दोनों का तो सेम ही है, तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करूं? ऐसा कह सकता है व्यक्ति, है ना? हमारा जीवन अब एक गवाही है, हमारी जीवन ही अब एक लिविंग टेस्टमनी है प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। वो अलग बात है कि कई लोग हमारे विरोध में आएंगे, वो नेचुरल है। प्रभु के लोगों में विरोध में आना लोगों का वो नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, अपने बोलचाल को, अपने चाल चलन को बाकी लोगों की तरह बनाएं जो लोग अभी भी अंधकार में हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सब यहां पर उसने बड़ी ही जबरदस्त बात कही है। 12 आए देखिए, जब ऊपर वो कहता है कि इन सबको नियुक्त करके दिया, जो जो सेवकाई जिस जिसको नियुक्त करके दे दी, उसके बाद क्या होता है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये सेवा देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पवित्र लोग, जो हम सब लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वो और सिद्ध होते चले जाएं, नई नई बातों को सीखते जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। आमीन। हमें विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है। हो सकता है परमेश्वर की पुत्र की पहचान मेरे लिए कुछ और है, भाई साजन के लिए कुछ और हो सकती है ना? और किसी भाई या बहन के लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन हमें एक ही होना है, पहचान में एक ही बनना है। हमें ये जानना है कि मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए, उन्होंने जो काम क्रूस पर पूरा किया वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने वो सब करने की जरूरत नहीं है जो प्रभु यीशु ने किया है, अब हमें उससे आगे बढ़ना है। ये जो पहचान है मसीह की, ये सबको होनी चाहिए, पूरी देह को। आमीन। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा विश्वास है कि सारी देह को, मसीह की देह को एक ही पहचान हो, मसीह की जो सही पहचान है। कोई ये ना कहने पाए कि मसीह आज भी हमें दंड देता है, कोई ये ना कहने पाए मसीह आज भी हमें श्राप देता है, कोई ये ना कहने पाए तुमने अगर पाप कर दिया तो फिर तुम्हारे ऊपर रोग पड़ जाएगा, या तो तुम मर जाओगे या तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये गलत पहचान है मसीह की। मसीह की पहचान एक ही है कि जब मसीह हमारे अंदर आते हैं तब पाप की प्रभुता हमारे अंदर से चली जाती है। अब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है, अब हमारे ऊपर मसीह की प्रभुता है। यह पहचान सारी देह को होनी चाहिए। आमीन। यह पहचान सारी देह को होनी चाहिए कि मसीह जो क्रूस पर मारा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके कारण हम चंगे हैं। ये पहचान एक होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए पहचान, ताकि किसी पर भी बीमारी प्रभुता ना करे, बल्कि मसीह प्रभुता करे। बीमारी तभी हम पर प्रभुता करती है जब मसीह हम पर प्रभुता नहीं कर रहे होते हैं। समझ रहे आप इस बात को? आगे देखिए, 14वीं आयत देखिए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से
उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। बड़ी ही सीरियस बात है ये। और बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को मैं ये देखता भी हूं कि ऐसा होता है कि जो मसीह अभी भी बालक ही हैं, बहुत समय से जो मसीह को जानते हैं, प्रचार सुनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वो अभी भी बालक ही हैं मसीह में। और बालक ही होने की वजह से क्या है कि जो अन्य जाति मनुष्यों की ठग विद्या है उसमें वो लोग उछाले जाते हैं, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो उनकी अन्य जाति की ठग विद्या जो है उन पर प्रभुता करती है, बजाय कि मसीह प्रभुता करे, जब हम अभी भी हमारा स्वभाव बालक जैसा ही रहता है। मसीह को लेके मन को लेके नहीं। मन तो हमारा बालक जैसा ही होना चाहिए, किसी के लिए वैर विरोध नहीं, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं। ये किसी और बालक की बात कर रहे हैं कि अगर हम अभी भी मसीह में बचपने में ही जी रहे हैं, हम अभी भी वयस्क नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, तो फिर हम उछाले जाएंगे। आमीन। हम मतलब क्या करेंगे, हम अपने शत्रु के लिए द्वार खोल देंगे ताकि वो हमारे जीवन में या हमारे किसी परिवार जन के, किसी जन के जीवन में कार्य करे। आगे देखते हैं। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सब बातों को छोड़ छाड़ के मसीही जो हमारी देह का सिर है उसी में बढ़ते जाएं। बस एक ही है। आमीन। सिर्फ उसी में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वे प्रेम में उन्नति करती जाए। ये सारे मैकेनिज्म को समझा रहा है कि जैसे हर एक जोड़ को गठकर एक साथ फिर शरीर कार्य करता है। मसीह जब देह जो है, हम जो कलीसिया हैं मसीह की पहचान में बढ़ती हैं, तब क्या होता है, हमारी देह जो है बड़े ही अच्छी रीति से कार्य करना शुरू कर देती है, मसीही देह। आमीन। हमारे जो सारे जोड़ हैं, मसीही देह के शरीर के जोड़ हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। और जब वो कार्य करने शुरू कर देते हैं तब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। आमीन। तब लोग बचाए जाते हैं, तब लोग अंधकार से निकल के ज्योति में आते हैं। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं रहती हैं तब मसीह की देह जो है वो अपनी ही मुसीबतों में उलझ के रह जाती है। आमीन। जो मुसीबतें असल में होती भी नहीं है, बहुत सारी मुसीबतें तो हम खुद ही अपने लिए बना देते हैं, खुद ही क्रिएट कर देते हैं अपने लिए। हम बाइबल में भी जब पढ़ते हैं, बहुत सारे बाइबल में प्रभु के नबी हुए हैं, पुराने नियम में, नए नियम में भी बहुत से लोग हुए हैं। हम उनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, बहुतों ने अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर दी, बहुत से लोगों ने, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको छुड़ाया, उनसे निकाला। लेकिन उनके मुसीबत खड़ा करने का उनको रिजल्ट क्या मिला, उनका बहुत सा जीवन का बहुत सा समय, बहुत सारे साल खराब हो गए, यहां तक कि कई तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो इसीलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि मसीह की देह जो है वो एक बनी रहे, शैतान की युक्ति कार्य ना करे, और मसीह की देह एक होकर सभी अंग अच्छे से कार्य करें मसीह की देह के। और यही प्रभु की इच्छा है। हमारे जो सिर हैं, हम सिर्फ देह ही हैं, सिर हम में से कोई नहीं है, सिर्फ मसीह हैं, यीशु मसीह हैं सिर्फ। और हमें मसीह की पहचान में ही बढ़ना है। बस इस बात को आप ध्यान रखिए। इस आयत को घर जाकर आप स्टडी कीजिए, पढ़िए, इन वचनों पर और भी ज्यादा मनन कीजिए। आप जानते हैं हम सब जो अन्य जाति थे, आज जो मसीह में मिलाए गए हैं, हम सब गैर यहूदी लोग हैं। हम में से कोई यहूदी तो नहीं ना है, हम सब गैर यहूदी लोग हैं। गैर यहूदी लोगों के लिए मैं आपको स्टडी करने के लिए किताब बताता हूं, रोमियो की किताब। जो रोमियो की किताब है ना, आप सब के लिए सबसे उत्तम किताब है वो स्टडी करने के लिए, सारी कलीसिया के लिए, मसीह की देह के लिए।
और आप देखेंगे जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, उसे स्टडी करेंगे, आपको बहुत से ऐसे प्रकाशन मिलेंगे, बहुत सी ऐसी बातें आपको समझ में आएंगी जो आज से पहले कभी नहीं थी। बिकॉज उसमें पौलुस जो है स्पेशली अन्य जातियों पर फोकस करके उनको समझाता है। और पौलुस ने वहां जितने भी प्रकाशन दिए हैं वो स्पेशली खास तौर पर अन्य जातियों के लिए हैं, हमारे लिए हैं जो गैर यहूदी थे। और जब आप वो पढ़ेंगे आप देखेंगे आप बहुत सी नई बातों को सीखेंगे। तो मैं ये आपको उत्साहित करूंगा जब आप घर में जाएं तो रोमियो की किताब को स्टडी जरूर करें। प्रेरितों के काम पढ़ें, जहां से प्रेरितों का कार्य शुरू होता है, प्रभु के राज्य का कार्य शुरू होता है, और कैसे उसके दौरान कलीसिया बनी, और उस दौरान मसीह की कलीसिया कैसी एकता में रहती थी, कैसे एक होकर रहते थे सभी मसीह की देह, और कितने अद्भुत काम होते थे कलीसियाओं के अंदर। आप जानते हैं इतनी एकता में इतनी सामर्थ्य है कि यहां पर अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी आ जाएगा वो भी जीवन पा जाएगा। इतनी मसीह की एकता में सामर्थ्य है। इसीलिए शैतान ये चाहता है मसीह की देह जो है एक ना रहे, वो यही युक्तियां चलाता रहता है, फूट डली रहे, डिवाइड करके रखे वो सबको, ताकि कलीसिया में जो भी बीमार व्यक्ति आ रहे हैं या कोई बंधनों से जकड़ा हुआ व्यक्ति आ रहा है वो यहां से फ्री होकर ना जाए। क्योंकि जो प्रभु के देह की सारी मिलकर जो यहां पर अभिषेक रहता है वो बहुत ही सामर्थ्य अभिषेक है। आमीन। तो इसीलिए वो अभिषेक को यहां पर करने के लिए सबसे पहले वचन में हम सबको निपुण होना बहुत जरूरी है। वचन को जानना, वचन को समझना, वचन को स्टडी करना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। आमीन। और मुझे ये आशा है और ये प्रार्थना भी हम सब की कि ऐसा हो। प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सी बातों को सीखा और हमारे मन की आंखें ज्योति में हुई हैं।